कि ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आपको लक्षण क्या आए थे? लक्षण यही थे कि सुबह सुबह जैसे उठता था तो एकदम भारी भारी रहता था, उल्टियाँ होती थी, उल्टियाँ होती थी, बेहोशी में जाते थे। बेहोशी में जाता था। मैं कहना चाहूँगा जी सोमदेव पंचन साहब ने हमारा बहुत काम इसको पकड़ गया देखो। और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा दी इन्होंने और ये ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया और मेरा बच्चा स्वस्थ है। ब्रेन ट्यूमर से हार नहीं माननी, बल्कि ब्रेन ट्यूमर को हमें हराना है। हमें ब्रेन ट्यूमर से हार नहीं माननी, हमें ब्रेन ट्यूमर को हराना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोमदेव बंसल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन निविक हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम एक ऐसे पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर था और हमने उसको दूरबीन से ऑपरेशन किया, ट्यूमर को निकाला। आज वो मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ है, चल फिर रहा है। मैं एक्चुअली एक केस इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लोग ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही आधे तो उनको लगता है कि 70% लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो मैं एक आम जनता के बीच में एक भ्रम निकालना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यदि टाइमली और प्रॉपर इलाज करवाते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो और टाइमली सर्जरी करवाते हो तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा, उसके बाद वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर कैंसर का था या बिना कैंसर का था। या बिना कैंसर का ट्यूमर होता है, ट्यूमर निकल गया है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ नॉर्मल पेशेंट की तरह वो जी सकता है, प्रिकॉशन लेके। तो दोस्तों, ये पेशेंट है हमारा। क्या नाम आपका? देवराज। कहाँ के रहने वाले हो? दासेड़ा। कहाँ के? दासेड़ा। कहाँ पर है? ये रेवाड़ी। रेवाड़ी में आता है। आपको क्या प्रॉब्लम थी? ये ब्रेन ट्यूमर। क्या हुआ था आपके साथ? आपको लक्षण क्या आए थे? लक्षण सामने देख के बोलो। लक्षण यही थे कि सुबह सुबह जैसे उठता था तो एकदम भारी भारी रहता था फिर और उल्टियाँ होती थी, उल्टियाँ होती थी, बेहोशी में जाते थे। बेहोशी में जाता था। फिर क्या हुआ? कहाँ दिखाया आपने पहले? मैंने फिर रेवाड़ी दिखाया। ठीक है। रेवाड़ी और डॉक्टरों ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर सोमदेव बंसल को दिखाओ। फिर मैं आपके पास आया। फिर क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया। तो स्माइल करके बोलो ना, इतना कुछ इसकी बोल दो सर। अच्छा लग रहा है। बढ़िया था। सिर दर्द नहीं है, उल्टी नहीं है, बेहोशी नहीं है। बाबूजी, ये बाबूजी हैं, पेशेंट के पिताजी हैं। आप क्या बोलना चाहोगे बाबूजी? मैं कहना चाहूँगा जी सोमदेव पंचन साहब ने हमारा बहुत काम इसको पकड़ गया देखो। और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा दी इन्होंने। आपको निविक हॉस्पिटल कैसा लगा अंकल? आप परेशान हुआ तो? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। ये हॉस्पिटल में मुझे और बड़े प्रेम भाव से डॉक्टर साहब ने समझाया और ये ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया और मेरा बच्चा स्वस्थ है। तो लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जो लोग ब्रेन ट्यूमर को लेके घर पे बैठे रहते हैं मरीजों को, आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होगी। हमारे पास बंसल साहब जैसे मान्य लोकमान्य जो है डॉक्टर साहब हैं और आप इनको दिखाओ। आपको बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल समझाया और हमें उसी तरह हुआ। मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका ये हरियाणा से धन्यवाद। मैं हरियाणा का रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी, गांव भाषेड़ा का रहने वाला हूँ। अनंतपाल मेरा नाम है। दोस्तों, ये हमारी पेशेंट और उनके फादर से बात है। जैसा कि पेशेंट ने बताया कि सुबह सुबह उठता था तो उसको सिर में भारीपन होता था। ये ब्रेन ट्यूमर के क्लासिकल लक्षण होते हैं, जिसे मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ तो सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उल्टी होने के बाद दर्द में रिलीफ आता है। तो जब मैं मरीज आया था उस समय बेहोशी की हालत में था। हमने MRI देखी, किसी ने वहाँ से ट्रस्ट पर भेजा था
कि आप न्यूयॉर्क हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर सोनदेव को दिखाइए। तो जब से ही मैंने देखा, मैंने कहा ये तो दिमाग में ट्यूमर है। उस ट्यूमर की वजह से वेंट्रिकल जो पानी होता है दिमाग के अंदर वो भर गया था, इसको हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। इसको बेसिकली थर्ड वेंट्रिकुलर कॉलर्ड सिस्ट थी। कॉलर्ड सिस्ट एक बिना कैंसर की गांठ होती है दिमाग के अंदर। तो हमने वो दूरबीन से निकाली। दूरबीन से निकालने के बाद आज मरीज बिल्कुल बढ़िया है, चलता फिरता है। हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे पेशेंट के चलते हुए। चलिए खड़ी हुई, ये आपके सामने मरीज चलता हुआ है। स्माइल करके बोल दे हाय। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा, ब्रेन ट्यूमर से हार नहीं माननी, बल्कि ब्रेन ट्यूमर को हमें हराना है। हमें ब्रेन ट्यूमर से हार नहीं माननी, हमें ब्रेन ट्यूमर को हराना है। और यही हम आज का संदेश देते हैं कि किसी को भगवान ना करे कि पहले तो ब्रेन ट्यूमर हो, यदि हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, तुरंत इलाज लें, सब कुछ भगवान अच्छा करता है। धन्यवाद।